गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। साइंस की जो बुक है और साइंस में हमने बायोलॉजी पूरा पढ़ लिया था, अब फिजिक्स पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान। इस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब रेलवे एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आइए चैप्टर वाइज इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो ए है ये बेकुरल। भार की एसआई इकाई क्या है? तो ये इसका जो ऑप्शन होगा बी न्यूटन। बाकी जो भौतिक राशियाँ हैं, 7 एसआई पद्धति में 7 भौतिक राशियाँ हैं। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का जो यूनिट है किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। तीसरा, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है? तो ये डी होगा, ज्योति तीव्रता। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो बी है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। संवेग का जो फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो बी है कूलाम। प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है? तो ये डी है, दूरी की। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो दूरी। 8वां देखिए, प्रतिरोध की एसआई इकाई है, तो यह है ओम। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो प्रतिरोध का। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो ए जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये नहीं है। बाकी तीनों जो यूनिट दिया है ये कार्य की इकाई है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो यह है डायोप्टर, बी। ने इसमें आपका जो दिया है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु को तो देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये जो लेंस है ना, अवतल लेंस, ये पूछा जाता है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो अवतल। इसी तरह दूर दृष्टि दोष है हाइपरमेट्रोपिया, अब वो था मायोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और एक तीसरा जो दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष। वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु देख पाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष। 12 नंबर देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई मापा जाता है। तो बी है विकिरण की जो मात्रा है, इसका जो ऑप्शन डी है क्यूरी। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका डी है हार्स पावर, अश्वशक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या है? तो डी वाट। ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ए डेसिबल। और WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो 16 का है बी डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को, तो ये भी वही ऑप्शन है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या है? तो प्रतिबल का है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 18 का सी, क्योंकि प्रतिबल जो होता है वो आंतरिक प्रतिरोधी बल अपान क्षेत्रफल होता है। निम्न को मिलान करिए। 19, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होगा, इसका जो मात्रक होगा टेस्ला होगा, स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी होगा और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका 1 का ए, 2 का सी और 3 का बी, ये सही होगा। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये रेशियो होता है। निम्न में से किसी जूल में मापा जाता है? तो 21 का जो आपका ऑप्शन है, 21 का जो ऑप्शन है ऊर्जा, 21 का ए। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो सी है कार्य की। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो 23 का ए है वाट। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो 24 का जो ऑप्शन है बी सापेक्षिक घनत्व का, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो 25 का जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ए, आवेश की। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है तो आयतन की माप के रूप में, और एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। ये पूछ लिया जाता है कि एक गैलन में कितने लीटर होता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो सी है प्रकाश वर्ष। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो यह है ओम। दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर।
29 का आपका जो ऑप्शन होगा सी। पृथ्वी से लेकर सूर्य की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो बी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। बल की इकाई है तो बी है किलोग्राम मीटर सेकंड के पावर -2, क्योंकि बल F बराबर होता है m×a। बल की SI यूनिट तो न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उसकी SI इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं? तो बी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का जो टेस्ला दिया है ये गलत है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो इकाई होता है वेबर होता है। विस्थापन की SI इकाई क्या है? तो 34 का ए होगा मीटर, क्योंकि विस्थापन एक तरह से दूरी होता है लेकिन सबसे कम दूरी होता है 2 बिंदुओं की। विभवांतर की SI इकाई है तो सी है वोल्ट। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई है तो डी है वेबर। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है तो ये है वाट। जी के मान की SI इकाई वही है जो कि SI इकाई है तो ये त्वरण की, क्योंकि जी भी गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम के पावर -2 की SI इकाई है तो डी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की। 40 नंबर देखिए, प्रतिरोधकता की SI इकाई है तो 40 का ए होगा ओम मीटर। भार की SI इकाई की SI के बराबर होती है तो सी बल के बराबर होती है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है तो ए है मीटर पर सेकेंड। निम्न में से दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है तो कौन कौन से हैं? तो यह है बी और डी, दोनों सत्य हैं। मीटर सेकेंड के पावर -2 निकले किसकी SI इकाई है? तो ये डी त्वरण की SI इकाई जूल प्रति सेकेंड है तो 45 का जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा डी शक्ति की। 46 न्यूटन के मापन की इकाई है तो ये बल की SI इकाई न्यूटन है तो बी वजन और बल की। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो सी है एम्पियर। तो 49 रिपीटेड है। 50 नंबर देखिए कि SI इकाई वोल्ट है तो डी होगा विभवांतर की। कूलाम किसकी SI इकाई है? तो ये डी होगा विद्युत आवेश की। त्वरण की SI इकाई क्या है? तो सी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सी ए नंबर। निम्न में से कौन सी तापमान की SI इकाई है? तो डी होगा केल्विन। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर के पावर -2 की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है तो डी होगा दाब की। 55 नंबर देखिए, भार की SI इकाई वही है जो कि SI इकाई है बल की। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो ए समय नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो सी जो होगा अपेक्षिक घनत्व। निम्न से किस युग की इकाइयाँ समान नहीं होती? तो डी बल और दाब। ओम मीटर की इकाई है तो ए प्रतिरोधकता की। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो डी होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो 60 नंबर देख लिया हमने। 61 नंबर, निम्नलिखित में से किस युग्म की SI इकाइयाँ समान हैं? तो डी कार्य और ऊर्जा। 1 पास्कल किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ए नंबर। निम्नलिखित का सही मिलान करिए। वाट, तो 1 वाट जो होता है ये न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड होता है। 1 किलो वाट होता है 1000 वाट। 1 किलो वाट आवर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 हार्स पावर होता है 746 वाट। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या होती है? तो बी होगी एम्पियर। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या है? तो ये है डी नंबर मीटर, क्योंकि तरंग दैर्घ्य एक दूरी होता है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ये होगा मोल। 66 सरसन, इनमें से कौन सा इकाई मोल में प्रतीक है? तो MOL जो लिखा है बी नंबर, ये सही होगा। विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो 68 का ए है किलोवाट घंटा। मात्रक कूलाम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? तो बी है एम्पियर। तरंग वेग का SI मात्रक क्या है? तो बी मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है तो डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है तो सी डेसिबल में। ये लास्ट कितना था ध्वनि की प्रबलता? तो ये 72 था। 73 नंबर देखिए। 74 देखते हैं। 1 हार्स पावर किसके बराबर होती है? तो सी 746 वाट। 75 रिपीटेड है। 76 1 डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर के पावर -1 के बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो बी नंबर 10 के पावर 6 माइक्रोन के। यहाँ कुछ कन्वर्जन है, आप लोग देख लीजिए कि 1 मीटर में 10⁶ माइक्रोन होते हैं, या मिलीमीटर की बात करें तो 10⁻³ मिलीमीटर होते हैं। फिट की बात करें तो 3.2 फिट होता है। किलोमीटर की बात करें तो 10 के पावर -3 होता है 1 मीटर में। नैनोमीटर 10 के पावर 9 नैनोमीटर होता है। 1 मीटर में 10 के पावर 12 पिकोमीटर होता है। और फेम्टोमीटर होता है 1 मीटर में 10 के पावर 15। परमाणु त्रिज्या में नापी जाती तो डी नैनोमीटर में। प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके
की जाती है। तो 79 का जो आपका ऑप्शन है सी वो है लक्स मीटर। 80 नंबर देखिए 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, तो ये सी नंबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 81 वही रिपीटेड है, 82 भी रिपीटेड है, 83 देखिए 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होती है तो डी 1000 वाट के। 84 505 किलोवाट आवर, तो जो 1 किलोवाट आवर में 306 गुणे 10 के पावर 6 था उसे 5.5 से आप गुणा कर लीजिए तो 19.8 गुणे 10 के पावर 6 आ जाएगा। 85 भी आप वैसे ही करेंगे। 86 1 न्यूटन, तो ये बी होगा 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर सेकंड के पावर -2। 88 406 किलोवाट, तो सेम वही मल्टीप्लाई करना है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 से, आपका ऑप्शन बी नंबर आ जाएगा 16.56 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 89 भी रिपीटेड है, 90 वही है। 91 देखिए प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो ये दूरी को मापा जाता है और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10 के पावर -9 मीटर होता है। 1 कूलाम किसके बराबर होता है, तो बी 1 कूलाम पर सेकेंड होता है तो 1 एम्पियर होता है। 1 पिकोमीटर के बराबर होता है सी 10 के पावर -12। 1 जूल में 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर होता है। 95 का सी। 96 एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत होती है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो कितनी होगी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3.6 गुणे 10 के पावर 6 से, तो ये आ जाएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 8 आ जाएगा। तो 96 हो गया। 97 देखिए 96 97 कहाँ है, 97 98 97 98। अब ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जो पहला था वो कंप्लीट हुआ। तीसरा है, दूसरा भी तीसरा मापक यंत्र इसी में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो 97 नंबर देखिए हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो बी है आर्द्रता मापी जाती है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा सी नंबर पेरिस्कोप। वायुमंडल की आर्द्रता नापनी हो तो हाइग्रोमीटर, वस्तु का ताप मापना हो थर्मोमीटर, द्रव का घनत्व नापना हो तो हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रो और हाइग्रो में आप अंतर समझिए, हाइड्रो जब होगा तो द्रव और हाइग्रो होगा तो वायुमंडल की आर्द्रता। उसमें विकिरण तो बोलोमीटर। 99 नंबर देखिए वायुमंडलीय दबाव को मापने किस उपकरण का उपयोग किया है, तो बैरोमीटर। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दबाव को, तो बैरोमीटर। सूर्य को देखने के किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो सी हेलियोस्कोप। विभवांतर को मापने के लिए तो ये है डी नंबर वोल्ट मीटर। 103 रिपीटेड है। 104 सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो एक गैल्वेनोमीटर का। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए क्या इस्तेमाल किया, तो ये टैकोमीटर। विभव मापी मूलतः एक मापन उपकरण है। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है, तो बी एमीटर से। एमीटर 108 नंबर देखिए 108 नंबर का जो आपका ऑप्शन होगा वो डी नंबर सही होगा कि उपयुक्त में सभी। किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो बी पृष्ठ तनाव को नापने के लिए। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग गाड़ियों में भी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, तो 111 का सी है पिटाट ट्यूब। टैकोमीटर मापन करता है गतिपालक चक्र की गुणात्मक चाल को। 113 का ए टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है, तो चक्र प्रति मिनट। मल्टीमीटर में होता है तो डी वोल्ट मीटर होता है, करंट मीटर होता है और ओम मीटर होता है। रिक्टर पैमाने का निम्नलिखित में से क्या गलत है, तो डी रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ये हल्का भूकंप नहीं है, बहुत ज़्यादा भूकंप है, क्योंकि 6 साढ़े 6 से ऊपर जो भूकंप आता है तो बहुत ज़्यादा क्षति करता है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो ये सोनार का। 117 का सी। 18 में जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है, तो सी पानी की गहराई। सोनार का यदि फुल फॉर्म आपसे पूछे तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसी तरह लेजर का लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। रडार का रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। स्कूबा सेल्फ कंटेन अंडर वाटर ब्रीदिंग अपरेटस, या पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। तो 119 दूध के घनत्व को निर्धारित कर कौन सा उपकरण उपयोगित होता है, तो लैक्टोमीटर। 120 ऑटोमोबाइल में यात्रा को दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो यह है ओडोमीटर।
स्पीडोमीटर से वाहनों की गति मापते हैं। ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी। 123 किसी वोल्ट मीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो विभवांतर। किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा को दर्शाया किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एक गैल्वेनोमीटर का। 25 रिपीटेड है, 26 भी रिपीटेड है। 27 देखिए, इको लोकेशन का एक प्रकार है, तो डी है सोनार। उस संबंध का चयन जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंध। अमीटर विद्युत धारा मापता है, तो ओम मीटर क्या नापता है? तो ये प्रतिरोध नापेगा। हवा की गति को मापने निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये सी नंबर है, एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की। 30 रिपीटेड है, 31 भी वही है। 32 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो ये पॉलीग्राफ जो मशीन है ये झूठ का पता लगाती है। लाई डिटेक्टर उपकरण को रूप में भी जाना जाता है, तो ये पॉलीग्राफ। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने निम्नलिखित में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो 134 का बी है, पायरोमीटर का। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो 134 तक हो गया। अब 135 देखिए, भौतिक राशियाँ आ गया, चैप्टर चौथा, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि? तो सी है, द्रव्यमान का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, तो ए है, कार्य। किस में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं? तो सी होता है, कार्य में। जिन भौतिक राशियों में परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहा जाता है, जबकि जिन्हें परिमाण और दिशा दोनों होती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि कार्य, ऊर्जा, गति आदि अदिश राशियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो ए शक्ति जो है वो नहीं सदिश है, बाकी तीनों बल, आघूर्ण, विस्थापन और त्वरण सदिश राशियाँ हैं। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? तो सी विद्युत प्रवाह। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं। लेकिन अदिश राशि कौन सी है? तो ए दाब। संवेग भी होता है, तो सी परिमाण और दिशा। सदिश राशि का उदाहरण क्या है? तो सी वेग है। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। 144 देखिए, कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो डी वेग। लेकिन किस जोड़े को दिशा हमेशा एक समान होती है? तो बी बल और विस्थापन। कुछ राशियों के भौतिक गुण को उनके परिमाण के साथ दिशा में, इस प्रकार भौतिक राशि को क्या कहते हैं? सदिश। किस में ये 47 भी रिपीटेड है। 48 निम्न में से अदिश राशि नहीं है, तो सी नंबर बल नहीं है। 49 कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। तो इस तरह से दोस्तों पहला जो चैप्टर था उसमें 4 ये सब चैप्टर थे, तो वो कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो हम लोग यांत्रिकी मैकेनिक्स कार्य वाला ये करेंगे।